दोस्तों आज मैं आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आया हूँ जिसे आप घर पर ज़रूर से बनाना इस त्यौहार के अंदर, क्योंकि इतनी शानदार और टेस्टी रेसिपी है कि आप एक बार बनाएंगे सब आपके फैन हो जाएंगे। तो देर किस बात की, चलिए बनाते हैं। ये रेसिपी दूध और दही से बनकर तैयार होती है। तो सबसे पहले आपको एक बड़ा सा बर्तन लेना है और उसमें डालना है 1 लीटर दूध। जी हाँ दोस्तों, दूध और दही से बनी ये स्वादिष्ट मिठाई आप एक बार ज़रूर से ट्राई करना और एक बात स्टेप बाय स्टेप हर तरीका फॉलो करना, तभी जाके ये जो आपकी मिठाई है काफ़ी शानदार बनेगी। तो दूध डालने के बाद में आप कढ़ाई को गैस पर रख दीजिए और शुरुआत में आप गैस की फ्लेम हाई पर रखिए। जब एक उबाल आ जाएगा तब जाकर आप गैस की फ्लेम लो कर दीजिए, जिससे क्या होगा कि जो ये मिठाई बनेगी उससे इसका टेक्सचर भी काफ़ी कमाल का आएगा और खाने में काफ़ी स्वादिष्ट भी लगेगी। तो एक उबाल आने के बाद में हम इसमें दूसरी चीज़ें ऐड करेंगे। तब तक आप करछी की सहायता से इसे लगातार चलाते जाइएगा, क्योंकि क्या होता है ना कि जब हम दूध को ऐसे ही रख देते हैं गैस पर तो ये कढ़ाई की चिपकना स्टार्ट हो जाता है। तो इस बात का ध्यान रखना, करछी लगातार चलाते रहना। बस एक उबाल आने दो, उसके बाद में हम इसमें दूसरी चीज़ें ऐड करेंगे। तो जैसे ही एक उबाल आता है गैस के फ्लेम आप बिल्कुल लो कर दीजिए और उसमें डाल दीजिए दही। तो मैंने 1 लीटर दूध लिया था और मैं 50 ग्राम के करीब यहाँ पर दही का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो आप इसमें दही डालते जाइए और गैस की फ्लेम ध्यान रखना, हाई नहीं करना है, लो फ्लेम पर ही रखना और करछी से लगातार चलाते रहना। तब जाकर ये 2 से 3 मिनट के बाद में इसका जो पानी अलग हो जाएगा और जो छेना बनकर तैयार होगा वो बिल्कुल अलग हो जाएगा। ध्यान रखना, नींबू का आपको यहाँ पर बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ दही का इस्तेमाल करना है, जिससे ये काफ़ी स्वादिष्ट भी बनेगी और इसका जो टेक्सचर आएगा वो भी काफ़ी बेहतरीन आएगा। तो लगातार चलाते जाइए, धीरे धीरे ये बिल्कुल दाने दाने से हो जाएगा और जो इसका पानी होगा बिल्कुल अलग हो जाएगा और इसका छेना होगा वो बिल्कुल अलग हो जाएगा। तो इस बात का विशेष तौर से ध्यान रखने, गैस के फ्लेम हाई बिल्कुल भी मत करना। मैं इस वजह से बार बार मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि जब भी आप कोई रेसिपी बनाते हो तो थोड़ी सी गड़बड़ होने से हमारा जो सामान है वो भी ख़राब हो जाता है और दिमाग भी ख़राब हो जाता है। क्योंकि इतने प्यार से हम रेसिपी बनाते हैं और सामान ख़राब हो जाता है ना, फिर दिमाग ही ख़राब हो जाता है। तो इसलिए मैं आपको हर स्टेप धीरे धीरे समझा रहा हूँ और धीरे धीरे आप ध्यान रखना। तो जैसे ही छेना अलग होता है गैस की फ्लेम बंद कर दीजिए, कढ़ाई को नीचे उतार लीजिए और एक छलनी में इसे छान लीजिए। आप ध्यान रखना कि इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए। आप इसे किसी चीज़ से दबा कर इसका पानी बिल्कुल निकाल लीजिए। फिर इसके बाद में इसे एक बर्तन में ट्रांसफ़र कर लीजिए। फिर डालेंगे हम इसमें और सामान। तो हमने यहाँ पर बर्तन में ट्रांसफ़र कर लिया। ध्यान रखना इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो अब आप ऐसा करना कि इसमें 2 चम्मच भरकर आप सूजी डालना। सूजी मोटी वाली लेना। अगर आप टेबल स्पून का इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर 4 चम्मच डालना, और ऐसी बड़ी वाली चम्मच से अगर आप सूजी डाल रहे हैं तो फिर 2 चम्मच ही काफ़ी रहेगा। अब सूजी डालने के बाद में आपको 3 चम्मच भरकर चीनी इसमें डाल देना है। तो मैंने मोटी वाली चीनी का इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास पिसी हुई चीनी उपलब्ध हो तो आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब हाथों की सहायता से इसे अच्छी तरह से मिला लीजिए। जैसे ये मिल जाता है बिल्कुल एक डोसा बनकर तैयार हो जाएगा और हथेलियों की सहायता से इसे अच्छी तरह से मलना, अच्छी तरह से रब करना, तो ये चीनी और सूजी इसमें अच्छे से मिल जाएगी। और इसे ढककर कम से कम 10 मिनट के लिए रेस्ट पर ज़रूर से छोड़ना, ताकि जो सूजी होगी वो भी अच्छे से फूल जाएगी और जो चीनी होगी वो भी अच्छे से मेल्ट हो जाएगी। तो आप अगर यहाँ तक आ गए तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर से करना। और आपको ये रेसिपी कैसी लग रही है? बनाने में तो आसान है, खाने में काफ़ी स्वादिष्ट है। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताना। अब देखिए इसका जो टेक्सचर है कितना कमाल का है। जब हम इसे इस प्रकार से बनाते हैं तो इसका दाना दाना अलग हो जाता है और फिर देखना इसका जो स्वाद है काफ़ी बेहतरीन आएगा। आप इसे एक बार ज़रूर से ट्राई करना। तो अब ये हमारा छेना बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब चलते हैं दूसरे प्रोसेस के लिए। तो गैस पर कढ़ाई रखिए और उसमें डालिए 100 ml दूध
और 20 ml पानी। ध्यान रखना ये चीज़ें आप जरूर से यूज करना। अब जैसे इसमें एक उबाल आता है ना, तब तक आप गैस की फ्लेम हाई रखिए, फिर उसके बाद में गैस की फ्लेम लो कर दीजिए। वही सेम प्रोसेस है। आप जैसे ही एक उबाल आता है तो गैस की फ्लेम मैंने यहाँ पर लो कर दिया। अब इसके बाद में जो हमने यहाँ पर छेना बनाकर तैयार किया था, मिश्रण बनाकर तैयार किया था, वो वाला मिश्रण इसमें डाल दीजिए। सारा मिश्रण हम इसमें डाल देंगे और इसके बाद में गैस की फ्लेम लो आंच पर इसे 2 से 3 मिनट और अच्छे से भुनेंगे, जिससे ये होगा कि जो सूजी होगी वो भी अच्छे से फूल जाएगी और जो चीनी होगी वो भी अच्छे से मेल्ट हो जाएगी। ध्यान रखना गैस की फ्लेम लो रखना, नहीं तो ये कढ़ाई के चिपकना स्टार्ट हो जाता है, कढ़ाई के चिपक जाता है। और जो दूध होगा वो भी जो छेना हमने यहाँ पर तैयार किया था उसमें अच्छे से मिल जाएगा। उसके बाद में देखना इसका टेस्ट कितना लाजवाब आएगा। आप रसगुल्ले खाना भूल जाओगे, यकीन मानो ये रेसिपी काफ़ी शानदार लगती है। अब जैसे ही ये कढ़ाई छोड़ना स्टार्ट करता है तो इसमें 1 चम्मच भरकर देसी घी का इस्तेमाल करना। ध्यान रखना यहाँ पर रिफाइंड ऑयल का आपको यूज बिल्कुल भी नहीं करना है, देसी घी का इस्तेमाल करना है। और अब इसे 1 मिनट के लिए और आप इसे पका लीजिए, फिर गैस की फ्लेम बंद कर दीजिए और इसे नीचे उतार लीजिए, बिल्कुल ठंडा कर लीजिए। उसके बाद में हम इसको काम में लेंगे। तो अब मैंने यहाँ पर चाशनी बनाने के लिए 1 कटोरी भरकर चीनी ली है। तो आप मोटी वाली चीनी का इस्तेमाल करना, 1 कटोरी भरकर आप ले लीजिए। मैंने कुल मिलाकर यहाँ पर 1.5 कटोरी का इस्तेमाल किया है। 1.5 कटोरी चीनी हम एक कढ़ाई में डाल देंगे और 1 कटोरी से थोड़ा सा कम हम इसमें पानी डाल देंगे और इसकी एक गाढ़ी सी चाशनी बनाकर तैयार करना है। मैं आपको दिखा दूंगा कि आपको किस प्रकार की चाशनी इसमें बनाकर तैयार करनी है। तो गैस पर रख दीजिए, गैस की फ्लेम हाई कर दीजिए और चाशनी को बनने दीजिए। तब तक हम ऐसा करते हैं कि जो हमने यहाँ पर मिश्रण बनाकर तैयार किया था उसका एक लड्डू सा बना लेते हैं। कोई सी भी शेप दे सकते हो, मैंने लड्डू वाली शेप दी है। तो आप इस प्रकार से ये वाली मिठाई बना सकते हैं। देखिए कितना शानदार लग रहा है, इसका टेक्सचर देखिए आप, काफ़ी कमाल का टेक्सचर आपको देखने को मिल रहा होगा। अब सारी जो मिश्रण है उसके लड्डू बना लीजिए। तब तक हमारी चाशनी भी यहाँ पर तैयार हो चुकी है। तो आपको दिखा देता हूँ कि आपको किस प्रकार की चाशनी यहाँ पर बनाकर तैयार करनी है, क्योंकि चाशनी जो मेन इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है इस मिठाई के अंदर। तो आप ऐसा करना कि जैसे आपकी चाशनी आपको लगे कि बिल्कुल गाढ़ी हो चुकी है तो आप 1 कटोरी लेना और 1 कटोरी में ठंडा पानी डाल देना। और ठंडा पानी डालने के बाद में चाशनी की 2-3 बूंदे उसमें डालना। अगर आपकी चाशनी बिल्कुल ऐसे टाइट सा बनने लगी है, ठोस से बनने लगी है, तो आप ध्यान रखना कि इस गैस की फ्लेम बंद कर देना और चाशनी को नीचे उतार लेना। आप इस प्रकार से देखना, जैसे मैंने डाला तो ये देखिए बिल्कुल ये बिल्कुल अलग नहीं हो रही है और ये इसकी एक टाइट सा बनने लगा है। तो इस प्रकार की चाशनी आपको बिल्कुल बनाकर रेडी करनी है। ये देखिए तार बिल्कुल इसका एक तार बन रहा है और ना तो ये तार टूट रहा है और ना ही ये पिघल रहा है। तो इस प्रकार की चाशनी बनते ही आप जो हमने लड्डू बनाकर तैयार किया था वो इसमें डाल दीजिए और लड्डुओं के ऊपर अच्छे से चाशनी की कोटिंग कर दीजिए। फिर उसके बाद में आप एक प्लेट में रख दीजिए और कम से कम आधा घंटा फ्रिज में रख दीजिए। उसके बाद में आप ये जो मिठाई है उसको बाहर निकाल कर सर्व कर सकते हैं। ध्यान रखना अगर चाशनी ठंडी हो जाएगी तो फिर आप जो चाशनी बनकर तैयार हुई थी वो गाढ़ी हो जाएगी ठंडी होने के बाद में। तो आपके ये जो लड्डू बनाकर तैयार किया था उस पर कोटिंग अच्छे से नहीं हो पाएंगे। तो ये जो सारा प्रोसेस है गरम गरम चाशनी में कर लेना आप इस प्रकार से। और थोड़ी सी चाशनी आप इसके ऊपर डालना और साइडों में भी डालना, जिससे इसकी जो अच्छे से कोटिंग हो जाएगी। और कोटिंग होने के बाद में जब आप इसे फोड़ कर खाएंगे तो ये अलग ही लेवल का स्वाद आपको देखने को मिलेगा। ध्यान रखना गरम गरम चाशनी में यूज करना, ठंडी होने के बाद में ये बिल्कुल चीनी चीनी सी हो जाती है तो अच्छी नहीं लगती है। तो इस प्रकार से आधा घंटे के बाद में आप देखना कि आपके जो लड्डू है बिल्कुल चाशनी में कोटिंग हो जाएंगे और इस प्रकार से आपको ये अलग हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप ये मिठाई घर पर बना सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो काफ़ी पसंद होगी। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो मैंने जो एक्स्ट्रा चाशनी है वो बिल्कुल हटा दी है और जो हमारी मिठाई है उसके ऊपर हल्की सी कोटिंग की जो चाशनी है उसी को रखेंगे। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद